दोस्तों, इच्छाधारी नागिन बहुत ही खतरनाक होती है। कहते हैं यदि कोई नागिन के नाग को उससे अलग करता है तो नागिन उसका बदला जरूर लेती है। फिर चाहे नागिन को अपना बदला लेने के लिए किसी का भी रूप क्यों न धारण करना पड़े। नागिन अपना बदला लेने के लिए जब चाहे जैसा चाहे अपना रूप धारण कर लेती है। दोस्तों, आपको कहीं भी नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, आपको उसे छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। कहते हैं अगर कोई भी गलती से नागिन के नाग को मार देता है तो नागिन अपने नाग के कातिलों का पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती, जब तक नाग के कातिलों को वो मौत के घाट नहीं उतार दे। दोस्तों, इसी आधार पर आज मैं आपको नागिन के बदले की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दरअसल दोस्तों, ये घटना केवल 20 साल पुरानी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घटित हुई है। जयपाल नाम का व्यक्ति उस समय बिजली बोर्ड में काम करता था और उसकी पोस्टिंग दिल्ली के पालम में थी, जहां वो मार्केट से बिजली के बिल के पैसे वसूलता था। और एक दिन वो अपनी ड्यूटी के समय पर खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी अचानक से एक नाग खिड़की से निकलकर उसके सामने आ जाता है। पहले तो वो नाग देखकर घबरा गए, परंतु पास में खड़े एक लड़के ने डंडा उठाया और नाग के फन पर दे मारा, जिसकी वजह से नाग घायल हो गया। और उसके बाद 4-5 डंडे मारने पर नाग की वहीं मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्होंने नाग को झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में जब उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी आए तो उन्होंने जयपाल से पूछा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो जयपाल बताता है कि मैंने एक नाग को मारा है। तब उनके साथी बोलते हैं कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया। उनमें से 3 से 4 लोगों ने ये कहा कि हमने भी यहाँ कई बार नाग नागिन के जोड़े को देखा है। ये दोनों यहाँ की पास की झाड़ियों में ही रहते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। अब नागिन शायद अपना बदला जरूर लेगी। परंतु जयपाल ने ये सब बातें फालतू समझी और इस बात को टाल दिया। कुछ दिन बाद जयपाल का तबादला हो गया और रोहिणी में वो नौकरी करने लगे। उस बात को भूल भी गए। उन्होंने एक नाग को मारा भी है। फिर करीब 10 साल बाद प्रमोशन मिलने की वजह से एक बड़े अधिकारी के रूप में उनकी ड्यूटी पालम में हो गई। पिछली सारी बातें भूल चुके थे वो, लेकिन उन्होंने जब अपनी ड्यूटी दोबारा से संभाली तो उसी दिन जब वो दोपहर में खाना खाकर बैठे थे, तभी नागिन उनके सामने आकर फन फैलाकर बैठ गई। डर के मारे जयपाल उछल पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे और पास में ही ऊपर टंगी रस्सी में लटक गए। करीब 2 घंटे तक वो रस्सी में लटके रहे, लेकिन नागिन ने अपना फन नीचे नहीं किया। नागिन का फन थोड़ा झुकता हुआ नजर आया तो जयपाल जल्दी से कूदकर पास में खड़ी साइकिल के पास भागे। जयपाल ने जल्दी से साइकिल उठाई और सड़क की तरफ भागने लगे। कई किलोमीटर साइकिल चलाने के बावजूद नागिन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और इसके बाद थकान होने की वजह से रोड पर जयपाल बेहोश होकर गिर पड़े। रोड की दूसरी तरफ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर की उन पर नजर पड़ी, तभी सारे लोग उनके पास चले गए। उससे पहले जयपाल होश में आते उन्होंने पीछे से आ रही नागिन को देख लिया और सारे मजदूरों ने मिलकर उस नागिन को भी मार दिया। जब जयपाल को होश आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास पड़ा हुआ पाया। उन मजदूरों में एक मजदूर काफी बुजुर्ग था और वो भी समझ गया था कि नागिन आदमी का पीछा कर रही है। उस बुजुर्ग मजदूर ने जयपाल से कहा, आपने इस नागिन के नाग को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब ये नागिन 7 जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका जब भी पुनर्जन्म होगा तो वो आपसे बदला लेने जरूर आएगी। ये बात सुनकर जयपाल बहुत बुरी तरह कांपने लगे तो उसने उस बूढ़े मजदूर से इसका उपाय भी पूछा। उस बुजुर्ग ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि आप इस नागिन का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दीजिए, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जिस प्रकार एक मनुष्य की चिता सभी विधि विधान से जलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार इस नागिन का भी अंतिम संस्कार विधि विधान से कर दीजिए। 11 पंडितों को बैठाकर खाना भी खिलाइए। तो दोस्तों, इस बात से एक चीज तो साफ हो जाती है कि नाग नागिन का जोड़ा हमें कहीं भी दिख जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे छूना भी नहीं चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहां आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची और अनसुनी कहानियां, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।